भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा देश है भारत, इसका फॉर्मेट बताऊंगा। और इस बात को जानकर आपको यह पता लगेगा कि हमारे देश की जो विकास की गति है वो धीमी क्यों है। मित्रों, हमारा जो देश है एक मिक्स फॉर्मेट पे चल रहा है। अर्थात कहने का मतलब है हमारे देश के फॉर्मेट में तीन अलग अलग फॉर्मेट हैं। पहला है इनफॉर्मल, दूसरा है सेमी फॉर्मल और तीसरा है फॉर्मल। इन तीनों का मिला जुला रूप ही हमारे देश का एक मिश्रित फॉर्मेट बनाता है। जबकि जितने भी विकसित देश हैं भाइयों, जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, ये सब एक ही फॉर्मेट पे चल रहे हैं और उसका नाम है फॉर्मल फॉर्मेट। मित्रों, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं ये बताऊंगा कि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। मित्रों, हमने यह शब्द जो फॉर्मेट है वो अक्सर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसका वास्तविक अर्थ जानते हैं। तो भाइयों, फॉर्मेट का जो अर्थ है किसी वस्तु की बनावट या किसी काम को करने का तय तरीका होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक मकान है, यदि उसका आकार चौकोर है तो हम कहेंगे कि उसका जो शेप फॉर्मेट है वो स्क्वायर है। यदि वह आयताकार है तो हम कहेंगे कि उसका जो शेप फॉर्मेट है वो रेक्टेंगुलर है। इसी प्रकार एक पानी की बोतल को ले लीजिए। कोई बोतल गोल होती है, कोई चौकोर होती है, कोई लंबी होती है। अर्थात हर बोतल का अपना अलग अलग एक फॉर्मेट होता है। ठीक है ना। किसी का फॉर्मेट गोल हो गया, किसी का चौकोर, किसी का लंबा फॉर्मेट हो गया। अब एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं भाइयों। यदि स्कूल में कक्षा का समय, पढ़ाई का तरीका, परीक्षा रिजल्ट, अनुशासन की पूरी प्रक्रिया पहले से तय हो तो हम कह सकते हैं स्कूल एक निश्चित फॉर्मेट पे चल रहा है। अर्थात किसी वस्तु का फॉर्मेट उसकी बनावट को दर्शाता है, जबकि किसी काम का फॉर्मेट उसके करने के तरीके को दर्शाता है। अब काम करने के तरीके को समझते हैं। समझाने की सुविधा के लिए हमने काम को तीन तरीकों में बांटा है। पहला है इनफॉर्मल वर्क। इसमें काम करने का कोई निश्चित निर्धारित तरीका नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनुभव, आदत या सुविधा के अनुसार काम करता है, इसलिए एक ही काम का परिणाम अलग अलग हो सकता है। दूसरा है जी सेमी फॉर्मल वर्क। इसमें कुछ नियम और प्रक्रिया होती है, लेकिन उसका पालन हर जगह और हर समय एक जैसा नहीं होता। और तीसरा है जी फॉर्मल वर्क। इसमें काम करने का एक निश्चित, लिखित और निर्धारित तरीका होता है। सभी लोग उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, इसलिए काम की गुणवत्ता, सटीकता और परिणाम अधिक भरोसेमंद होता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं भाइयों। मान लीजिए जो हमारे देश में जो रेस्टोरेंट है, कुछ रेस्टोरेंट तो बड़ी कंपनी के होते हैं, जो लिस्टेड कंपनी है। जैसे आप डोमिनोज को ले लो, तो उनके अपने फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट होते हैं। पर जो वो उनका जो फॉर्मेट है फॉर्मल होता है। कारण क्या है कि वो पहले दिन से ही है ना कॉमर्शियल बिल्डिंग लेंगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है, एम्प्लॉय को मिनिमम बेसिक सैलरी देते हैं, और जो फायर के एनओसी, वो सब चीज पहले से ही मेंटेन करके चलते हैं। जिससे कोई अगर रेगुलेटरी बॉडी अगर वहां पर आके उनकी व्यवस्थाओं को चेक करती है तो उन्हें फिर मतलब परेशानी नहीं होती। उन्हें दोबारा उन चीजों को सुधारने में री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ये फॉर्मल सेटअप का उदाहरण है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे देश की तरफ से कोई रिसर्च नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इन कंपनियों की अपनी पर्सनल रिसर्च होती है। ये पर्सनल रिसर्च के हिसाब से काम कर लेते हैं। अब एक रेस्टोरेंट है जिसका ओनर का एक ही रेस्टोरेंट है, और
ऐसा हो सकता है कि भाई मालिक को पूरी जानकारी ना हो, फिर भी इधर उधर देख के उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया और जितनी जानकारी थी उस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा फॉर्मल नहीं होता, कि भाई हमें जानकारी नहीं, हमने कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं ली, रेजिडेंशियल पे कोई कहीं पर हमने टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराया, कहीं पर नहीं कराया, कि कुछ लोगों ने कुछ अपने एम्प्लॉय को मिनिमम बेसिक सैलरी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो माना रेस्टोरेंट है वो सेमी फॉर्मल होते हैं। और जो तीसरा तरीके का है, जैसे स्ट्रीट फूड है, जो बहुत ही छोटे स्तर के हैं, जहां अगर हम, वैसे तो विकसित देशों में तो देखो क्या होता है कि वहां पर अगर स्ट्रीट फूड में वो फूड वैन होती है तो वो फूड वैन भी फॉर्मल होती है। वहां भी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, वहां भी एक लिमिट के बाद उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, जो जरूरी कंप्लायंसेस है फॉलो होते हैं। पर यहाँ पर जो हमारे जो स्ट्रीट फूड है वहां पे उस तरीके से नहीं होता, इसलिए हमने उन्हें इनफॉर्मल मतलब कैटेगरी में डाला है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो ज्यादा बड़ी है, फॉर्मल इकोनॉमी छोटी है। तो वो यही सब है, यही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मल इकोनॉमिक्स से क्या होता है, जब कोई बिजनेस जो होता है फॉर्मल होता है उससे सबका लाभ होता है। सबका लाभ कैसे होता है कि भाई प्राइवेट आदमी को तो मिनिमम बेसिक सैलरी मिल रही है, और जो जो सरकार है उन्हें टैक्स प्राप्त हो रहा है, ओनर को अच्छा लाभ मिल रहा है, सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो हाइजीन है, तो यूजर को एक मतलब अच्छा प्रोडक्ट मिल पाता है। जबकि सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये चीजें नहीं है, और इससे इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या भी खत्म होती है। तो भाइयों, ये तो मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे के समझाया है रेस्टोरेंट का। विकसित देशों में क्या है कि जितनी भी सेवाएं हैं वो सब फॉर्मल होती है, और जो उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वहां भी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो बहुत थोड़ी सी है, मतलब इतनी नहीं है जितनी है हमारी। और जिन बिजनेसेस पे गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूरी होता है वहां पर वो रेगुलेटेड भी होती है। और रेगुलेशन का मतलब जो होता है ना, वो रेगुलेशन भी एक सेवा है। रेगुलेशन का ये मतलब ये नहीं होता कि किसी को परेशान करना। ठीक है मित्रों, तो आपको मैंने बताया कि जो बिजनेसेस कैसे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। अब इसके बाद भाइयों, जो सेवाएं होती हैं जैसे कारपेंटर, ये वो भी ऐसा होता है कि उसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, कि अगर कोई व्यक्ति हाईली ट्रेन है तो उसे हम फॉर्मल कह सकते हैं, और जो थोड़ा सा पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं है तो उसे हम इनफॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था। जय श्री राम, धन्यवाद।